नमस्कार, आप सभी को स्वागत करते हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। वीडियो हर बार की तरह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर ईएमआरएस के एग्जामिनेशन में, क्योंकि मात्र 14 डेज हमारे हाथ में है, तो 14 दिनों में मुश्किल हो पाएगा सब कुछ पढ़ पाना आपके लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक सवाल जो मुझे बहुत बार मिला अलग अलग शब्दों में, कि 15 दिन में कैसे संभव है एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करके नोट्स बनाएं, रिवीजन करें या एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। एक सवाल। और दूसरा सवाल उन सारे विद्यार्थियों का जो कि लंबे समय से ईएमआरएस की तैयारी में लगे हुए थे, और उनका ये कहना है कि भाई हम बहुत बार एनसीईआरटी की रिवीजन कर चुके हैं, गो थ्रू हो चुके हैं, तो ऐसे में अब हम ऐसा क्या पढ़ें कि जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक हो। दोनों सवालों को एड्रेस करेंगे। दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए दोनों ही स्तर के सवाल हैं, जो पढ़ चुके हैं ज्यादा उनके लिए भी, जिन्होंने शुरू नहीं किया है उनके लिए। देखिए, ये काफी मुश्किल हो पाता है कि 15 डेज में एक तो एग्जाम का प्रेशर है, ऊपर से बहुत कुछ पढ़ना होता है, पेपर वन पेपर टू भी। वैसे में इसका एक समाधान जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एनसीईआरटी की किताबें अब पूरी न पढ़ करके कोशिश करें एनसीईआरटी के क्विज, जो क्विक समराइज नोट्स होते हैं, उनको पढ़ें। बीट द कंपटीशन जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप ले पाएंगे फाइल सेक्शन में जाकर के। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, तो इन शॉर्ट गूगल के ऊपर जाकर के बहुत आसानी से जिस भी क्लास के एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी भाषा में, वहां पर आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी। बहुत सारे नोट्स भी, पीडीएफ्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसको भी आप पढ़ पाएंगे। इसके साथ साथ लेकिन आपकी जर्नी यहाँ पर खत्म नहीं होती है उन विद्यार्थियों के लिए जिनको कि अभी एनसीईआरटी के बारे में पढ़ना शुरू करना है, या फिर ये सोच रहे हैं कि भाई हम तो एक दिन में 3 दिन 4 4 चैप्टर खत्म कर लेंगे। वैसे में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो पाएगा ये पॉइंट ऑफ व्यू, एनसीईआरटी के पीछे, हर एक चैप्टर के पीछे आप सबको ध्यान में होगा कि भाई यहाँ पर 3 से 4 सवाल आपको एड्रेस किए जाते हैं, चाहे वो टीजीटी वाले हैं चाहे वो पीजीटी वाले हैं, है ना। तो उन सवालों को जो एड्रेस किया जाता है, उन सवालों को डेप्थ से पढ़िए, क्योंकि सवालों का फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो दिया होता है, सवाल वहीं से बहुत बार बनते हैं। ऐसे में आप कैसे पढ़ेंगे? एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो होते हैं, मैंने पहले भी आपको ऐप के बारे में बताया, एनसीईआरटी के बारे में। इसके अलावा आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो गूगल के ऊपर सिंपली मान लीजिए क्लास 6 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी विद सॉल्यूशन जब आप सर्च करेंगे, तो पूरे के पूरे प्रश्नों के जवाब भी वहां पर आपके मिल जाएंगे। तो ऐसे में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो एक क्विक रीडिंग आप करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कीजिए कि सवालों का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, मान लेते कि सवाल आपसे पूछा गया है, तो ऐसे में 4 सवाल अगर पीछे आपके दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक के पीछे, तो उनको एड्रेस कीजिए, उसको डेप्थ में पढ़िए, समझिए, और उस टेक्स्ट में जो पिक्चर्स बनी हुई हैं वो क्या बयां कर रही हैं उसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप सबको ध्यान में होना चाहिए कि केवीएस का जो पेपर भी फरवरी में आपका हुआ है, वहां से डायरेक्टली चैप्टर में से सवाल आपके पूछे गए हैं उठा करके। वहां पर किसी भी तरह की गाइड का प्रयोग नहीं किया गया है, और क्योंकि ईएमआरएस का जो सिलेबस है वो आपका एनसीईआरटी स्पेसिफिक है, सीबीएसई स्कूलों में आपको जाकर के पढ़ाने, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। ये तो रही बात जो बच्चे अभी सोच रहे हैं पढ़ाई करने के बारे में। दूसरा, अगर मैं बात करूं जो बच्चे कह रहे हैं कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपका भी वही काम है कि जो भी आपके प्रश्न जो दिए हुए हैं एनसीईआरटी के चैप्टर्स के पीछे, उनको देखिए, डेप्थ में पढ़िए। आप जिन सवालों का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं वो कितना मैच कर रहा है जो कि आपने थ्योरी में पढ़ा है अपने एक्सप्लेनेशन में, उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ 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 प्रैक्टिस भी आपके लिए काफी कारगर यहाँ पर साबित होने वाली है। तो 15 दिनों में देखिए, कोई यहाँ पर मैजिक नहीं होगा कि आप जो है एक दिन में सब कुछ पढ़ लें, लेकिन ये काफी आसान हो पाता है स्मार्ट तरीके से पढ़ना, क्योंकि आप सब कुछ याद नहीं रख सकते। ऐसे में क्विक रिवीजन, समरी को पढ़ना, और चैप्टर्स के पीछे जो भी सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं उनको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपके आसपास आपके छोटे भाई बहन हैं, तो छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं के आसपास के जो भी बच्चे आपके अगर आसपास हैं, उनसे आप उनकी टेक्स्ट बुक ले लीजिए, टेक्स्ट बुक ले लीजिए और उनको पढ़ डालिए, है ना। इससे शॉर्ट
आपके पास स्मार्ट तरीका एनसीईआरटी को कवर करने का नहीं है, क्योंकि सीबीएसई मोड के पेपर हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे। इस चीज में कोई भी शक हमें नहीं रहना चाहिए। तो ये तो बात थी कि 15 दिन में एनसीईआरटी कैसे खत्म करें, उन विद्यार्थियों के लिए भी जो पढ़ना अभी शुरू कर रहे हैं, कुछ अभी जाग रहे हैं, जो कि श्योर है पेपर देना है नहीं देना है, और उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी जो कि काफी होनहार तरीके से पिछले 6 महीने से तैयारी में जुटे हुए हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों लिंक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब का भी, जहां पर वीडियोस को आप देख पाएंगे 2x करके, समय की कमी को ध्यान में रखते हुए, और टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक के साथ साथ सारे टेक्स्ट बुक्स की पीडीएफ, और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो आईसीटी टीचिंग एप्टीट्यूड जो भी आपको पीडीएफ अवेलेबल है, 14 मॉक टेस्ट के पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। जो बच्चे ऐप से जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक भी एकदम आखिर में मिलेगा आपको। बीट द कंपटीशन का प्ले स्टोर से जाकर के आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, फ्री कंटेंट में जाकर के आप फ्री कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 48 रुपए में आप 57 टेस्ट सीरीज को पढ़ करके अपनी इवेल्युएशन को चेक कर पाएंगे, जो आपके लिए काफी शानदार होने वाली है। और बाकी रणनीतियों के लिए, तैयारी के लिए बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद अस।